प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गोटे आ गोटे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हमारे बीच इतना अंतर क्यों? यदि मनुष्य एक ही जाति है तो एक शहरी और एक जंगली क्यों? कभी कभी शहरी आदमी जंगली आदमी को देखने जाता है, जंगली आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शहरी आदमी अपना मन हल्का करने के लिए जाता है। लेकिन जंगली आदमी कहीं नहीं जाता, पहाड़ों जंगलों में अपना अस्तित्व खो देता है। उस जंगल में ही जन्म और वहीं पे मृत्यु हो जाता है। वह बाहर दुनिया को जानने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन अब ये सब धीरे धीरे बदल रहा है। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने आधुनिकता अपना ली है। आधुनिक गाड़ी, आधुनिक पोशाक व्यवहार करने लगे। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं बंसपड़ा, जो मालकानगिरी जिले का एक बंडा जनजाति का गांव। कौन पे कांदिल गीत तो बाजू कौन पे कांदिल फोन तो मन मन देखुन ये देखे देखे आज 15 अगस्त के कारण मालकानगिरी जिले में चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन किया गया है। अनेक दूर पर्वत शज्या, पर्वत उपरे प्रियार घर। एबे नुआ करी प्रियार गाँ को फिटिची पक्का सड़क, हेले बाटे घाटे गले पड़िब झर। प्रियार गाँ को बसंत कोइली तोड़ुछि पंचम स्वररा गिणी। फगुणर एठी सत्ता हजि जाए, भरा जंगलर अनेक रंग, किंतु रोमांचित करे बादल भिजा श्रावणी। अगर आप कविता का मतलब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कविता की हर पंक्ति का मतलब समझ में आ जाएगा। जिले का मुख्य शहर मालकानगिरी से आप खैरीपुट ब्लॉक हेडक्वार्टर आ जाइए। वहां से मुदलीपड़ा और अंडरहालू या अंडाहली दो पंचायत में 32 ग्राम में बंडा जनजातियों का लोग रहते हैं। कहते हैं कि बंडा जनजाति कोरापुट जिले का गदवा समुदाय का हिस्सा है। इनके संरचना के बारे में एक लोक कहावत है। पदुम गदावा और उनकी पत्नी अंचपुटा नामक एक गांव में रहते थे। उनके 5 विवाहित बेटे थे। शायद हम बंडा घाटी के नज़दीक हो गए। देखिए यहाँ पे गाड़ी कैसे लोग चलाते हैं, थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा आपको। सब राइट साइड में चलाते हैं गाड़ी। हर जगह आपको त्रिरंगा ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आज 15 अगस्त। बंडा घाटी ताको पचालु से कहले एई गछ आगु को देखो, एई गछ आगु। कई वर्षों के बाद पदुम गदावा की पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान पदुम गदावा ने बच्चे की नाही को ले ली और उसे एक पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान के पास दफना दिया। लेकिन उस नाही से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। पदुम गदावा उन्हें जानते हुए भी अपने घर नहीं ले गए और वही जंगल में छोड़ दिए। नाही से पैदा होकर भाई बहन ने अपना वंश वृद्धि वही जंगल में किए, इसलिए उनको बंडा जाति कहा गया। बंडा घाटी एपटे आउ थरे बुलौनु जेंता बुलौथलु छता बुलौनु बढ़िया लगो। बुलौनु से कणी करा बुला बुलेलु त तळे बुलौनु 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 देखि 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 छता बुलौनु तो कहबे बुलियो कहनो कहनो तते बुलौनु। तमर एठी कोन करछ? ओ छेलिता भीतर चोरछन ना ताड़ को जाइछंती। हम अभी बंडा घाटी में पहुंच गए और इस पर्वत का ऊपर कई सारे गांव है जो कि बंडा जनजाति का है। अरे मुंडो बाहर करना। मेरा कविता में था कि जब प्रिया का घर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको झरना मिलेगा। ये वही झरना जो कि बंडा घाट का ऊपर है, लेकिन इस झरना का नाम ऐसा कुछ नहीं है। गूगल मैप में इसको KGR वाटरफॉल करके मार्क किया गया है। आइए झरना को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
पानी ऐसे ऊपर से आके इधर यहीं पे जमा हो जाता है। फिर लग रहा है कि पानी फिल्टर होके फिर आगे से निकल जाता है। ये जो स्थान है ऊपर से जो पानी आ रहा है फिल्टर होके फिर यहीं से निकल जाता है। देखिए थोड़ा सफ़ेद पानी ऊपर से आ जाता है यहाँ से। आइए अब बंडा जनजातियों का जीवन शैली के बारे में कुछ जानते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 4,677 थी और 1971 में यह बढ़कर 5,338 हो गए और 1991 में घटकर फिर से 4,707 हो गई। इसीलिए पता लगता है कि इनका जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस जनजाति का लोग पहाड़ों पर बड़े समूहों में एक साथ नहीं रहते हैं, बिखरे हुए इधर उधर रहते हैं। यह बहुत स्वतंत्र दिमाग वाले होते हैं। ये लोग अपना जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं, कपड़े बुनते हैं और मांस के लिए गाय और बकरी पालते हैं। ये पानी कोड़े से पहाड़ ऊपर से हमर बंडा घाटी को पड़े पड़िबो बंडा घाटी ताते पड़ रे एई पहाड़ आर पटु गले बंडा घाटी। आपण मान घर कोन सियाडे? हां घर अछि बेसी अछि ना हमु गले ता घर सब देखेबे सब ता देखे कि आन लो जीवा बुली के आसिया बुली के आसी बाबूला हम काम करू आलो घर हां काम नै तमे काम करो तमे पैसा देबो हमको पैसा दवा मैं कोन करछ जो खोला होजी ए जो खोलु तो कोन होजी ए गोड़ी बाहर छी टिके टिके गोड़ी आ जाते ए गोड़ी बाहर करके आकु पड़े नहीं जाउ जा घर ना खले घर में मिले छी तो इंदिरा आवास मिली छी सदा गाड़ी लगा नहीं कर पाले सब बोले ओ ये को तमे नेले ये को नेकी फाउंडेशन तैयारी करियो ऐसा को भांगु जो केमती का को सब पत्थर ए हाथुडी रे हां ए सब गदी आइछि को नहीं नेकी जीव ना या को नबो को तरे मुंडर नबो ना गाड़ी आसीबो नबा को ट्रैक्टर आसीबो केमिति नबा को ना कहि पार ना डरू तो ए कोउतरे जीव माडा को ट्रैक्टर रे आहा इंदिरा आवास मिला है घर बनाने के लिए, ये सब लेके जा रहे हैं। मिलिबो झरना पानी जंगल सब मिलो मां के फोटो उठा देखि तुम से फोटो ए हांडियाटा मराई जो सकाळू आ ଟିକେ ବାସନା होची पाटी ना कहून सतता कहून हां होय हांडिया ना महुली महुली ठीके हमर पुनिया लोक आस्तिले तो हां तले पियाई ना आ देसी कुकुडा निजे तयारी करतो तुम ना नहीं ना किनी की खाओ हो हमें आस्तु मेरा कविता में बताया था कि बादल भीजा श्रावणी, इधर बादल मिट्टी को छूते हुए पहाड़ का ऊपर खेल रहा है। आइए उससे पकड़ते हैं। हम अभी बंडाघाट पर्वत का शीर्ष स्थान पर, देखिए यहाँ पे कैसे बरसते हुए बादल मिट्टी को छूते हुए जा रहा है। रास्ता लेकिन सरकार ने बहुत बढ़िया बनाया। बंडा जाति का लोग रोज शराब और मांस में रहते हैं। मांडिया, चावल और सुआ उनका मुख्य भोजन है। उनकी भाषा रेमो भाषा है। लड़कियां अपने से बहुत कम उम्र के पुरुषों के साथ शादी करती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि उनके पति बुढ़ापा पे जवान रहेंगे और अपने पत्नियों का भरण पोषण कर सकेंगे। अभी हम मुदलीपड़ा ग्राम पंचायत के नज़दीक हो गए। लग रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर रहेगा। मुदलीपड़ा से हम जाएंगे बंसपड़ा गांव, जो कि बंडा गांव है। हम अभी मुदलीपड़ा में पहुंच गए। मुदलीपड़ा से बंसपड़ा करीब करीब 3 किलोमीटर रहेगा। आइए यहाँ पे पूछते हैं लोगों को कि कैसे जाएंगे बंसपड़ा।
गाँ भितर जाए कोई गाँ भितर से तुमको देखो तुम देखो ओडिया ओडिया आम तो कही बुझे तो ପାଖ ଗାଁ नहीं आमर मैंने पूरा टी गाँ भितर जाए आमर यहाँ कौ गाँ यहाँ बुझली पड़ा घर ना ये ऊपर पहाड़ चढ़ी कौ पटे जीव बाट चलिकी जी ना गाड़ी जीव गाड़ी जीव ना मैंने गोटे गाँ भितर को जाऊँ गाँ भितर टे जाऊँ ये जो मिलूँ सब गहना सेटा कोठी मिले कान रे पेक गहना तैयारी से पिंधती सब बेकार गाँ भीतर से गाँ भितर गाड़ी जीव तो भल भागे ऐसे कई लोक कथाएं हैं और यह भी सच है कि बंडा जनजाति की वंशवृद्धि भाई बहन की शादी से ही आगे तक फैली हुई है, जो इस वीडियो में इतने कम समय में कहना संभव नहीं है। इसकी जानकारी आपको कई किताबों से मिल सकती है। इसीलिए बंडा घाटी को भाई और बहनों का राज्य कहा जाता है। आमतौर पर बंडा महिलाएं बिना कपड़ों की रहती है और सिर पर बाल नहीं रखती है। इसकी कारण हम आगे जानेंगे। गहना सब पिंधती बेकार सब कौ पटे सियाड़े ये जो गहना सब बेकार पिंधती सब कौ पटे से पटे एपटे भी तो से गाँ तो सिलाई गुड़ा सब जीवा आगू आम आम खाली आसू गाँ आम एत बाट बुलिया आज आम फटो फटो नबानी पैसा हाँ हो आगू को जीवटी गाड़ी शायद लग रहा है कि हम बंसपड़ा गांव के नज़दीक हो गए। चलिए आपको बंसपड़ा गांव दिखाते हैं और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके साथ मिलते हैं। आइए बंसपड़ा गांव। इसके साथ मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ उड़ीसा सरकार को। सोचिए इतना अंदर तक भी पक्का रास्ता बनाया गया है। सोचिए यहाँ पे जब रास्ता नहीं रहा होगा तो इनका हालत और क्या होता होगा। थैंक यू वेरी मच उड़ीसा सरकार। ना दे तुम साथ फोटोटा उठी पैसा दे पैसा दौची दौची माथि पो देउ दौची मैं चावल बनाना पानी में बना मैं दे भी दौची 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 बा दौची बढ़िया लागुची का बाटर झरणा अछि न जानी मो कथा तमे जानि पान तम कथा टिके टिके जानु छी भाई ये सब कोठी मिलु छी सोई जा मैं बात धर 50 टन दे 50 टन दे पिला मानको दवा सब मानियो बा हातरा मा वो सस्ता हां 50 टन मा कोडु कोन करिया गले एडी मा ए जी बिस्कुट दे बिस्कुट खानो मा ए जी बा देबे जासीबाटी बुलिया ताक उठा पु ए बाबा देखलु केते तो सांग देखलु के जे तो सांग देखलु ओ ना कोन भाई रवि कोडे कोन काम दाम करिया जाउ न बाहर को ना इट रहउछ गां रे गां रहउछ कोन केते बयस जन्न किबो हमर एटी परब कोन होय सब कौन परब हुई सब ये बंडा परब कौन अच्छी जाटी परब ना अच्छा
ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମା ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛ କଣ? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଆଙ୍କ ବସି ଫଟୋ ଉଠିବା ନା ଏଇଠି ବସିବା। ଇଏ କଣ ମହୁଲି ନା କଣ ହାଣ୍ଡିଆ କଣ ଖିଆ ହେଇଛି ଦ୍ୱିପହରେ? ଭାତ ଖିଆ ହେଇନି? ଭାତ ଖିଆ ହେଇନି। ପଣସ ଖିଆ ହଉଛି? ଆମ୍ବ ପଣସ ଏ ସବୁ ଖିଆ ହଉଛି ନା? କାଇଁ ମିଳୁନି ପଣସ? କଣ ଦ୍ୱିପହରେ ସବୁ ଖା ପିଅ ହୁଏ? ଏଇନେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଛି କଣ ଖା ପିଅ ହବ? କଣ ଖାଇବେ ଏଇନେ ସବୁ? ଭାତ ମାଣ୍ଡିଆ କଣ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଘରେ? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ମା ଗଦେ କରିବ ଫଟୋ ଇଏ ଆମେ ମଲା ପରେ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବାପା ମାନେ ପଇସା ମା ସେପଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଣିକି ଦେଖୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉ ସାହି ଏଇଟା? ବାଣ୍ଡିଗୁଡା ସାହି ଗାଁଟା? ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ଆଉ ଗାଁ ନାହିଁ? ନା ଏପଟେ ଶେଷ ରାସ୍ତା? ଆମର ଆଗର ସବୁ দেখলি আছে দেখা করে নেলে পয়সা দেলে সেনা ওইটা বেটো কি ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆମେ ଥିଲୁ ମାଲକାନଗିରିରେ। ଆମେ ବୁଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖିବା ଯିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ କାଳେ ତୀର ମାରିଦେବେ, ଧନୁ ତୀର ଧରିକି ମାରିଦେବେ। ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଇଏ କଣ ମନ୍ଦିର? ଏଇ ସବୁ ବୁଢା ହଉଛି ନା? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଭଲରେ ଥାଅ। ମୁଁ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। ନା ବାବୁ କଣ ତମ ମୋଟର କେତେ ବୟସରେ ପଡ? ବୟସ କେତେ ହେଲା? ବୟସ କେତେ ହେଲା? 70 ନା 60? ଯାଇକିରି ପଇସା ପଠଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଆର ମୋର ଗାଡି ଥୋଇ ହେଲା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତମ ଗାଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ଗରମ, ଭାରି ଗରମ ଆମର ସେପଟେ। रवि भाई का घर ये है। देखो घर आ किए रोचती बापा बो मरी गला हमने एकुटिया नानी नानी माने तुम कौन भौणी ना? भौणी दुईटा। केमिता चलुच पुणी? बापा बो ना केमी मरे? रोग मरीगले? कौन रोग होता? ये भौणी तुम नानी? नानी नानी बाहागर सरी कौटी बाई यही गाँव में रोग मरीगले? किसी रोग है जना पड़ानी? घर को जाए माँ एने आसते चलती आम देखिलु ये आसते चलते पंचायत ऑफिस जाइए बोधे ना? कौन मिलला सब? चावल दौरान? ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र के वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ किंगु वडक नाम के झरने में स्नान कर रहे थे। तभी बंडा महिलाएं सीता के नग्न शरीर को देखकर हंसती थी। इसीलिए सीता माता के शाप के कारण बंडा महिलाएं बिना केस और बिना कपड़े में घूमते हैं। आइए तपस्विनी बहन के साथ मिलते हैं जो मिशन शक्ति में काम करते हैं। मिशन शक्ति उड़ीसा सरकार का नारी सशक्तिकरण का ऊपर एक अभियान चल रहा है। सरस्वती बहन उसमें काम करते हैं। दीदी तुम मिशन शक्ति काम करते ना? मिशन शक्ति हमारे एठी कोठी अछि ऑफिस तार? मुदलीपुरा रे। एसएसजी केतरा है हम ना? ये गाँव रो हां केतरा एसएसजी हमरो 5टा एसएसजी तार 50 जन लोग थे नहीं कि?
କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଲ ନା ଯେଉଁ ଏଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାଇପାରୁନଥିବ ତ ଅଟୋ ନେଉଛି ନା ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଋଣରେ ସବୁ ସୁଧ ଛାଡ଼ ଆସୁଛି 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେଣି ସରକାର ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବ ଦେବ ସବୁ ଇଏ କରିବ କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ନା କ'ଣ ତମର ତପସ୍ୱିନୀ ନା 5ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଲେଖା ମେମ୍ବର ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନିଅ ବୟସ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଅଧା ଜଣ ଡେଡ୍ କେମିତି ତାଙ୍କର ରୋଗରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ନା ଏମିତି ଦେହ ହିଁ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଏମିତି ଝାଡ଼ା ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ ନା ନାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଖରାପ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଅସନା ମସଲା ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ବି ବରଂ ମାନେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ରଖିବା ଜାଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି ହଁ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତିକା ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବାଜିଲା ନା ଗୁହ ଗାଈ ଗୁହ ଘୁଷୁରୀ ଏଟା ସବୁ ମିଶିଲା ମାନେ ତାପରେ ଘୁଷୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନାଇଁ କି ସେ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରବି ନା ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲା କି ତା ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି କହିଲା ନା ତାଙ୍କ ବାବା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଦି ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଟଙ୍କିଆ 330 ଟଙ୍କିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ପାଇଲେଣି ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି ମୁଁ ହେଲାନି 6-7 ମାସ ହେଇକିନା କାମ କରିକିନା ନାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲାଣି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲାକ ମାନେ ଆମର ଆଙ୍କ ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରକାର ଦେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି କିଏ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯାଉଛି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କ'ଣ ହେଲା ଧାନ ବସ୍ତା ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ମରିଗଲା ସେଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି 400 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାନେ 400 କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମାସକୁ ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ 12 36 400 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 400 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଯେମିତିକା ମରନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେମିତିକା ମରନ୍ତୁ କିଏ ବିଷ ଖାଇକିରି କିଏ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କିଏ ବୟସ ହେଇଗଲା ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ମିଟିଂ ବସେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହ ସେ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛ ସେତିକିବେଳେ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଟିଦେବେ କ'ଣ ହେବ କାଟିଦେଲେ ଆମର 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ନା ଟଙ୍କା 3000 ସେ କାଟିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତମର 3000 ଟଙ୍କା ତ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆମ ଘାଟରୁ ଏମିତି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ କହିବେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇକିନା କ'ଣ କରବୁ ନାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ରଖିଦେଉନ ସେମିତି କହିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ତମର 7 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ ସୁଧରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍ ତମେ ପାଇବ ହେଉଛି 7.5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ଯେତିକି ସୁଧ ପଇସା ଏଫ୍ଡି ରହିଲା ଫିକ୍ସ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ସବୁ କରିପାରିବ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଲେଟି ପାଇବେ ସେଇଟା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇକରି ପାସ୍ ବହି ଦେଲେ ସେ ଦେଇଦେବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାର ସୁବିଧା କଲେଣି ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ 50 ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁଟା ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୋଳିଛ ଇଏ ଗୋବର ଗୋବର ନାହିଁ ସାର୍ ଓଷ ଓଷ ବୋଲା କ'ଣ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲ ନାଇଁ ପିଇକିନା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବଦଳିଲେ ସେମିତିଆ କରିବନି ଆମର ଜୀବନ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆମର କ'ଣ 4ଟା ଜୀବନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ପଳେଇ ଯାଉ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ପୁଣି ଏଇ ଦେଖ ମା ପଡ଼ିଲାଣି ପୁଣି କେତେଟା ଜୀବନ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇছে ଟି କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତିଆ ମିଳିବ ଜୀବନ ଆଉ ମିଳିବନି ଏମିତିଆ ମଦ ପିଇକିରି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ମଦ ପିଇଲେ ଘର ଶୋଇପଡ଼ିବ ପିଇଲେ ଘର ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ତମକୁ ଦେବି କହିଲ କ'ଣ ପଇସା ଦେବି ତମକୁ ମଦ ଖାଇବ ତମେ ନିଅ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ସିଏ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ହଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନେବ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତମେ କ'ଣ ନେବ ନିଅ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଯାଉଛୁ ଆସିଲୁ मन तो कह रहा था कि यहीं पे ही और 2-4 दिन रुक लो, लेकिन क्या करे, यहाँ से भुवनेश्वर 711 किलोमीटर,
कल अगस्त 16 तारीख। आज छुट्टी समाप्त हो गया, कल सुबह जाके ऑफिस करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए आपका रिलेटिव्स या दोस्तों को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तू बिना भला लागे ना, हाय रे तू बिना भला लागे ना, तू बिना।